हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है रिवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। अब रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब है कि हमें कोई इनकम जनरेट हो रही है, किस तरीके से। अब आपने पहले वाले चैप्टर में क्या सीखा था कि हाँ भाई, आपने कोई भी सामान जो है वो प्रोड्यूस किया है और उसको बनाने में आपकी कॉस्ट आई है, ठीक है। अब जब आप उस सामान को सेल करोगे तो सेल करने से आपके पास पैसे आएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है रिवेन्यू में, इसकी एक डेफिनेशन है। रिवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि फर्म को रिसीव होती है, किस तरीके से? फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स, यानी कि जो मार्केट में जितने भी गुड्स वगैरह हैं, जो हमारी गुड्स हैं, अगर हम उसको सेल कर देते हैं, जो भी हमें इनकम उससे रिसीव होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा हमारी सेल बढ़ेगी उतनी ज्यादा रिवेन्यू हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम नोटबुक को सेल कर रहे हैं, एक नोटबुक अगर हम 10 रुपीज की सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पहले मान लो एक दिन में 10 नोटबुक सेल कर देते थे, ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी आती थी? 100 रुपीज, ठीक है। अब हम एक दिन में 11 मतलब उसको सेल कर रहे हैं नोटबुक को, तब अब कितनी इनकम आएगी? 110। तो जैसे ही मतलब हमारी जो है, अगर हम उसको बढ़ाते हैं, सेल को बढ़ाते हैं, तो हमारी रिवेन्यू भी बढ़ जाती है। तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू। यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर हम उसको सेल कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या आती है? रिवेन्यू आती है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में हमारे पास 3 कंसेप्ट है: टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल इनकम और एवरेज इनकम। इसको हम रिवेन्यू भी कह सकते हैं। अब टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या है कि टोटल हमें कितनी मतलब रिवेन्यू मिली है, टोटल कितना हमारे पास पैसा आया है। टोटल रिवेन्यू इज अ सम ऑफ ऑल सेल रिसिप्ट, यानी कि जितनी भी हमने ओवरऑल सेल कर दी है तो उससे हमें कितना मतलब कितनी इनकम हमें मिली है ऑफ अ फर्म। इसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल रिवेन्यू को P मल्टीप्लाई बाय Q। P का मतलब क्या है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम मान लो एक गुड को सेल कर रहे हैं, एक नोटबुक को सेल कर रहे हैं, अब देखो ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब देखो एक नोटबुक का प्राइस कितना है? 10, अगले का भी 10 है, मान लो 10 के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो P मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। ये क्या है? Q, ये क्या है? P। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हम क्या निकालते हैं? अपनी रिवेन्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? एवरेज रिवेन्यू। अब यानी कि पर यूनिट से हमें कितनी रिवेन्यू मिल रही है। अब इसमें तो हमने क्या सीखा था कि हम मान लो 100 जो है मतलब 100 रुपीज तक की हम सेल कर रहे हैं ना, ठीक है। हमने 10 नोटबुक सेल करी 10 रुपीज वाली, तो हमें कितनी मिली? 100, ठीक है। तो अब एक के बदले में हमें कितना प्राइस हमें मिलेगा, कितनी पैसे हमें मिलेंगे? एवरेज रिवेन्यू इज द पर यूनिट रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को सेल करने से हमें कितनी रिवेन्यू जनरेट हो रही है। अब हमारे पास टोटल रिवेन्यू तो कितनी है? 1000। क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हैं हम? 100, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है TR डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। TR का मतलब टोटल रिवेन्यू 1000 है और डिवाइडेड बाय Q, Q का मतलब क्या? क्वांटिटी 100। तो उसको कट करेंगे तो यानी कि एक यूनिट को सेल करने से हमें 10 रुपीज मिल रहे हैं। मार्जिनल रिवेन्यू, अगर हम एक एडिशनल यूनिट को सेल करें तो उससे जो है कितनी हमारी टोटल रिवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। एडिशनल रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ आउटपुट। ये किस तरीके से निकालते हैं? चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो कि जैसे कि हम पहले 10 नोटबुक सेल कर रहे थे, 10 नोटबुक सेल करने से हमें कितनी इनकम आई? हमें कितनी इनकम आ रही थी? 100, ठीक है। अगर मान लो हमने 10 के बाद अगली 11th, ठीक है, अगर हमने नोटबुक सेल करी है तो उससे हमें एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा कितना मिला? 10 रुपीज मिले ना हमें एक्स्ट्रा, तो वो इसके अंदर बताया गया है। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। आगे क्या है? AR एंड प्राइस आर सेम। AR और प्राइस जो है वो सेम होते हैं। अब आपको पता है जो आपकी टोटल रिवेन्यू उसको आप क्या लिख सकते हो? P मल्टीप्लाई बाय Q। AR आपका कैसे निकलता है? AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q, यानी कि टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। आप इस तरीके से निकालते हो। अब आगे क्या है? AR को कैसे निकालते हो? अब AR की जगह, AR का मतलब क्या होता है? टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय Q ना, तो TR को आप P मल्टीप्लाई बाय Q भी तो लिख सकते हो। तो ये TR की जगह P मल्टीप्लाई बाय Q लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी तो पहले ही Q से Q कट गया, तो ये क्या रह गया? प्राइस। तो AR किसके इक्वल है? प्राइस के इक्वल है। अब देखो आपने क्वांटिटी सेल करी 1 2 3 4 5। अब प्राइस और AR क्या होते हैं? आपके हमेशा सेम होते हैं,
ठीक है। प्राइस जो है 10 है सभी का, ठीक है। अब आगे क्या है, टोटल रिवेन्यू आपकी कैसे आएगी, AR मल्टीप्लाई बाय क्यू या P मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। 10 की 1 से मल्टीप्लाई करी 10, 10 की 2 से करी 20, 10 की 3 से करी 30, 10 की 4 से करी 40, 10 की 5 से करी 50, ठीक है। तो ये तो है टोटल रिवेन्यू कितनी आ रही है। मार्जिनल रिवेन्यू कितनी है आपकी, अब यहाँ पे तो पहले केस में तो 10 ही आएगी, 20 में से 10 माइनस करो 10, 30 में से 20, 40 में से 30, 50 में से 40 माइनस करोगे तो 10, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा सेल करते जाओगे तो आपको कितनी मतलब रिवेन्यू जो है जनरेट होगी, ठीक है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए।